ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शराब मौज मस्ती के लिए, स्मोकिंग मौज मस्ती के लिए शुरू तो कर दी किशोरावस्था में, लेकिन उसके बेहद नुकसान भी है और कैसे किशोरों को रोका जा सकता है, इसी पर आज बात कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर आदर्श, हम बात आपने बिल्कुल सही कही कि घर से ही शुरू होता है कि घर में बच्चा देखता है, लेकिन अब जब रोकना हो, अब एक वक्त पहले भी दौर था, पहले भी शराब तो काफी सालों से चली आ रही है, कोई अब की बात नहीं है, पहले भी घरों में चलती थी, लेकिन शायद इतना खुला माहौल नहीं होता था या उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था, इस तरह से पर्दे के पीछे पी जाती थी। अब सिर्फ माहौल को हम जिम्मेदार ठहरा के इससे पल्ला झाड़ सकते हैं कि किशोर बच्चे अगर जा रहे हैं तो जाने दें, वो तो नहीं हो सकता ना। नहीं वो लेकिन मैं कहनी कि उदाहरण के तौर पे जैसे अगर हमने कुछ भी अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें खुद भी वो देखना पड़ेगा कि हमारी आदतें या हमारा व्यवहार कैसा है, या हम जैसे We have to be role models for the children. अच्छे रोल मॉडल बने और उनको अच्छी शिक्षा दें और अच्छा उनको उनके साथ केयर करें, उनके ऊपर जो गलत चीज़ है उसको गलत कहें, उनको ज़्यादा बहुत खुला पैसा भी ना दें कि वो कुछ भी करना चाहें। हाँ। तो थोड़ा सा जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज में कहते हैं कि कंट्रोल थोड़ा रहता है, ये ज़्यादा जो चीज़ें हैं या तो अपर में होती हैं या लोअर में कहते हैं, जो रिसर्च कहती है। तो अगर आप अपने जो है एथिकल स्टैंडर्ड्स या अपने वो उन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें और बच्चे को ठीक एजुकेशन दें तो कम चांसेस हैं कि वो और चीज़ों में और की बातों में आएगा या और अपने फ्रेंड्स में ढूंढने की कोशिश करेगा। तो एक कॉशन तो ज़रूर रहनी चाहिए और हमारी एज अ पर्सन सोसाइटी में ये कोशिश रहनी चाहिए कि हमने अपने बच्चों को संभाल के रखना है। और उस तरह निगरानी की बात भी जैसे आप ये लोग कह रहे हैं कि विजिलेंट रहना चाहिए, बड़ी टैक्टफुली करना पड़ता है। आप बड़े बच्चे के बैग में पूछ नहीं सकते हो, आप हाथ नहीं लगा सकते हो, इरिटेट होते हैं कि आप इरिटेट मेरी होते हैं, सामान को छुइए मत। हाँ, हमारे पास ऐसे ही एक पेरेंट आ रहे थे और उनको हमने कहा कि जी वो बच्चा ऐसे ही किसी गंदी आदत में पड़ गया, तो उसके फादर पीछे मोटरसाइकिल लेके उसको फॉलो करने लगे। तो बहुत उसका गलत रिएक्शन हुआ और क्योंकि पहले उनको पता ही नहीं लगा, वो कहते हैं हमें क्या पता जी, बच्चा जाता था स्कूल, नहीं गया, हमें पता नहीं लगा, तो ध्यान नहीं रखा, पता नहीं लगा स्कूल में पढ़ाई कैसे चल रही है, टीचर से रिपोर्ट नहीं ली, चला गया स्कूल तो आ गया, तो इनको ये नहीं पता लगा कि स्कूल से कहीं और जा रहा है। तो निगरानी भी जो है बड़ी टैक्टफुली रखनी पड़ती है। वो निगरानी एक पेरेंट सडनली नहीं रख सकता है। जिस पेरेंट ने पार्टिसिपेट किया हो, बच्चों को उसका ध्यान रखा हो, उसमें इंटरेस्ट लिया हो, पढ़ाई में, उसकी एक्टिविटीज में, उसके साथ खेला हो, उसके साथ बातें की हो, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हो, सतत प्रक्रिया, उसको ये राइट नहीं होगा। अचानक आप तब जागे जब आपको पता लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसको राइट, उस पेरेंट का राइट भी होगा, उस पेरेंट के लिए आसान भी होगा। सबके लिए आसान नहीं होगा ये। बच्चों पे भरोसा ज्यादा कर रहे हैं और एक वजह ये कि अब दोनों अर्निंग है, अगर कामकाजी है दोनों माँ बाप, तो आप कहीं ना कहीं गिल्ट, क्योंकि वक्त नहीं दे पा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो डॉक्टर आदर्श कह रहे हैं कि आप सब कुछ दे रहे हैं, जो वो मांगते हैं वो दे देते हैं। और उसका भी खामियाजा हम देख रहे हैं। बिल्कुल, मतलब अपनी फिजिकल प्रेजेंस अगर आप नहीं दे पा रहे तो आप मटेरियलिस्टिकली उसको चीजें लाके या पैसे दे के वो कर सकते हैं। एंड बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज हुए हैं। बेसिकली एज पेरेंट्स हमें गुड रोल मॉडल्स बनना है। एज एन इंडिविजुअल जो हम करते हैं अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली बच्चे वो घर में वैल्यूज ज़रूर इम्बाइब करते हैं। हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये एक बहुत ही टुमल्टस, बहुत एक मुश्किल का पीरियड होता है बच्चे के लिए भी, वो खुद भी काफ़ी तनाव से गुजर रहा होता है। तो इस टाइम पे हमें ज़्यादा जजमेंटल ना होके उसका एक दोस्त बन के, एक फ्रेंड बन के हमेशा उसको एक साउंड हियरिंग उसको सुनना चाहिए। चीज़ों से आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते, आपकी कमी कोई चीज़ पूरी नहीं कर सकती। दैट यू हैव टू बी वेरी क्लियर। एक पेरेंट की जगह कोई भी नहीं ले सकता, इवन एक दूसरा इंसान भी नहीं ले सकता, तो चीज़ें तो कुछ भी नहीं है। एंड आपको उसके साथ ऐसा कम्युनिकेशन रखना चाहिए आजकल जो भी है। एंड अनदर थिंग, आपको जो आज की रियलिटी है वो उसको बतानी है। बड़ों में ये भी होता है कि हम उनको विल नॉट टेल देम अबाउट सेक्स एजुकेशन नहीं होनी चाहिए या इवन अबाउट दीज ड्रिंक्स एंड ऑल, हमें नहीं बताना है। यू हैव टू, आपको कॉन्शियसली उस बच्चे को एजुकेट करना है ताकि उसके दिमाग में ये समझ आने शुरू हो जाए कि इसके क्या प्रोज हैं, इससे क्या नुकसान हो सकता है। इवन जो इंसिडेंट्स आ रहे हैं, अब जैसे लेटेस्ट जो आ रहे हैं आजकल, मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज़ हाईलाइट हो जाती है। तो रादर देन ट्राइंग टू कि मैं उसे प्रोटेक्ट कर लूँगा, मैं उसे नहीं बताऊँगा, नेगेटिव ले सकता है। आई फील दैट एज अ पेरेंट यू हैव टू टेल योर चाइल्ड, और आपसे वो सुन के उसको खुद भी, उसमें भी तो रीजनिंग पावर है, उसके अंदर भी तो इंटेलिजेंस है, गिव हिम दैट मच। तो उसे पता होना चाहिए कि अगर आप ये सब करते हो तो ये इंसिडेंट फॉर रियल आप
आपकी दुनिया में ही होते देख रहे हैं। सो एज अ पेरेंट यू हैव टू बी देयर। अगर आप उतना टाइम क्वांटिटी नहीं देते हो तो क्वालिटी टाइम आपको उसको हमेशा कम्युनिकेट करना है। एज अ फ्रेंड उसके पीयर ग्रुप को आपको यू हैव टू कीप देम इन द लूप। ये नहीं है कि ये दोस्त हमारे घर ही नहीं घुसेंगे, विच इज इन अ वे यू हैव टू, बिकॉज वो जो ग्रुप एक्टिविटी है आपको तो तभी पता लगेगी। योर चाइल्ड एज एन इंडिविजुअल अकेला तो वो बहुत अच्छा बन के आपके साथ घूमेगा, एंड कुछ भी बात हो तो नहीं जी मेरे उस दोस्त ने किया, तो यू हैव टू इवन कीप देम इन योर कॉन्फिडेंस। उनके साथ आपका इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, एंड विजिलेंट तो ऑफ कोर्स होना ही है। एंड आई थिंक पेरेंट्स से ज्यादा विजिलेंट कोई भी नहीं होता। एनी बिहेवियरल चेंज इन वॉट एवर मैनर, बी इट डिप्रेशन, ज्यादा एग्रेशन हो गया, एकदम अलूफ रहना, ड्रॉपिंग ऑफ स्कूल ग्रेड्स, उसके स्कूल में ही वो नहीं हो रहे, तो यू हैव टू देन ऑल स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑल दीज डेंजर सिग्नल्स। और क्या हम वही Sense सवाल of में करें, accountability. क्या हम भरोसा भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं राष्ट्रीय बच्चों पर? ज्यादा भरोसा तो नहीं करने मुझे लगे नहीं कि लगता हम कि ज्यादा छोड़ देते हैं उन्हें कि नहीं ये ठीक ही कर रहा, जो कर रहा होगा it is वो ठीक ही कर रहा convenient. होगा। It is also हाँ, convenient for the क्योंकि parents. वक्त की कमी है। Yes, and also many times, in all fairness to the parents, they are ignorant. वो सोच भी नहीं पाते कई बार कि मेरा बच्चा कि ऐसा मेरा कर बच्चा सकता है, इस हद तक जा सकता पहुंच गया है। सो समवेयर दे नीड टू वेक अप फ्रॉम स्टूपर। और जो भी ये फैसिलिटीज आप जितना भी अपने बच्चे को दे रहे हैं, एक अमीर पेरेंट ज्यादा फैसिलिटीज देगा, ज्यादा लग्जरीज देगा, उसमें मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है, पर अकाउंटेबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने उसको एक्स अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी दी है, यू मस्ट नो वेयर द चाइल्ड हैज स्पेंट दैट मनी। इफ यू नो भूल दैट, मत जाइए Yes. आप पॉकेट मनी देखिए कि उसने क्या क्या, आप Yes. सिर्फ वो खुश हो गया, उसके चेहरे पे खुशी आ गई कि मुझे इतनी सारी parent may इतने पैसे give मिल the गए child, हैं। yes. No parent would like to give an X amount of money for alcohol or for cigarette smoking or for drugs. तो जो आप पैसे दे रहे हैं कम से कम जानिए तो सही I know कि friends आपके जिनके- बच्चे ने हाँ। कैसे वो पैसे खर्च कर रहे हैं। लाइक बहुत सिंपल मेजर्स भी हैं, वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स। आई नो फ्रेंड्स उनके जिनके टीनेज बच्चे हैं, बड़े कॉलेज गोइंग, तो इफ यू आर इशूइंग देम कार्ड्स, जैसे लेके जा रहे हैं, बहुत बार ट्रैवल भी करना पड़ता है आजकल, तो बच्चे जाते हैं फॉर एजुकेशन पर्पसेस, सो यू हैव सिस्टम्स के Yes. जब भी बच्चा विड्रॉ करता है मनी, दैट SMS विल कम टू योर फोन और योर हस्बैंड्स फोन, सो यू नो उससे आपको, एंड यू कैन ऑलवेज क्रॉस चेक। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स इन अ वेरी There are सटल checks वे and balances आप without कर a doubt. सकते हो, अकाउंटेबिलिटी हाँ, होगी। ये तो होगी एक अर्बन, हम शहरों की ज्यादा जो अवेयर माँ बाप हैं, काम काजी है, लेकिन जो गांव कस्बों में पेरेंट्स हैं, जिन्हें वो कैसे नोटिस करेंगे कि उनके बच्चे गलत संगत में पड़ गए या गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं, उन्हें कैसे रोका जाए? शायद राजेंद्र उनके लिए ज्यादा आसान है। वो आसान इसलिए है कि उनके पास समय है अपने बच्चों को समय देने है, के लिए। लेकिन नरेंद्र जी, दूसरा, बच्चा ज्यादातर वक्त अपना दोस्तों के बीच गुजारना चाहता है, गुजारते भी हैं। मैं एक बात और कहता हूँ आपसे घर तो वापस कि आता है ना। बच्चा एक आयु के बाद आपका दोस्त बन जाता है, दोस्त बनाना आप चाहिए। बन जाना चाहिए और बन जाता है। यदि आपने उसे अपना दोस्त नहीं बनने दिया तो निश्चित रूप से उसके व्यवहार में ऐसा परिवर्तन आएगा कि वह बाहर होने वाली चीजें आपको घर पर नहीं बतलाएगा। यदि कहते हैं ना कि जब पिता की जूती बेटे के पैर में पूरी आने लगे तो उसे अपना दोस्त मान लेना चाहिए। आपने यदि उसे दोस्त स्वीकार नहीं किया, उसे बड़ा माना ही नहीं, उसे चाय के कप पर अपने साथ बैठने ही नहीं दिया, तो वो निश्चित रूप से दोस्तों के साथ बियर के गिलास के साथ बैठेगा, वो बाहर जाकर के हुक्का पिएगा। ये ठीक है कि आप एक रोल मॉडल होने चाहिए अपने बच्चे के लिए, लेकिन एक बात में इससे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, क्या आपने खुल करके कभी इन बुराइयों के बारे में बच्चों से बात की? इन नशे की चीजों के शरीर पर होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बात की? क्या आपने बताया कि अल्कोहल से लीवर सिरोसिस होता है, लीवर खराब हो जाता है? क्या आपने बताया कि तंबाकू में जो निकोटीन है उससे कैंसर होता है? क्या आपने बताया कि चबाने वाले तंबाकू से मुंह का कैंसर होता है जिसका कोई इलाज ही नहीं है और जो बहुत महंगा इलाज है? यदि आपने इस शायद नशे जो से बात होने मनिंदर वाली कह रही थी कि शायद इस उम्र में बात ही नहीं करना बात चाहते नहीं हैं। करना चाहते। करनी हाँ, चाहिए, वही है। करनी पड़ेगी। और स्कूल की जहां तक बात बताएं, हमने तीसरा पहलू उस पर बात ही नहीं किया अभी तक कि टीचर्स की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या टीचर सिर्फ सब्जेक्ट की नॉलेज दे दें इतना ही काफी है क्या? नहीं, एक मोरल एजुकेशन जो टीचर से एक्सपेक्टेड थी वो टीचर्स ने देनी बंद कर दी। और शायद अवेलेबिलिटी, ये जो ड्रग्स की अवेलेबिलिटी है, आप फ्लूइड के रूप में या किसी दवाई के रूप में, ये जो इतनी इजीली अवेलेबल है, इसे कैसे रोका जाए? ये चौथा पॉइंट है, ये रोका चौथा कैसे पॉइंट जाए है। इसे? इसके इस पर लिए भी तो जो भी control लॉ जरूरी है। इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे कुछ ड्रग्स हैं जो केमिस्ट शॉप्स पर मिलती हैं,
अब ड्रग्स केमिस्ट शॉप्स पर मिलती हैं, ड्रग्स केमिस्ट बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के बेच ही नहीं सकता, डॉक्टर साहब बैठे पर हैं। शायद लेकिन यदि कोई बेच जाकर रहे के होंगे। पैसे दे और कहे कि मुझे ये कफ सिरप दे दीजिए, वो कफ के लिए ना प्रयोग कर ले, नशे के लिए प्रयोग कर ले, तो गलत है। या जाकर के कोई नेल पॉलिश है, नेल पॉलिश लेकर के खोले और उसको सूंघने लगे, सूंघ करके नशा करने, आयोडेक्स लगाए, ब्रेड पर लगाए और खाने लगे, तो ये सब नशे के तरीके हैं ना। तो इन्हें रोकना होगा, इसके लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे जो मेडिकल स्टोर्स पर यदि कोई मेडिकल इंटॉक्सिकेंट्स हैं तो उसके लिए ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन है। यदि कोई व्यक्ति नशा करता है या हुक्का बार्स पर जाकर के हुक्का पीता है बच्चा, तो उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट है, जो कि अलाउड नहीं है। बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप जानते हैं हुक्का बार में जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है, दैट इज ए टोबैको मोलेसिस कंटेनिंग निकोटीन इन फ्री केमिकल फॉर्म। हाँ, लेकिन वो बैन है। वो बैंड है और उसका इतना ज्यादा नुकसान है मनुष्य के शरीर के ऊपर। यदि हम सिर्फ और सिर्फ स्कूलों में जाकर के लेकिन ये खबरें आ बता दें, जाती हैं कि कितने कितने हुक्काबाज में गुड़गांव से खबरें आती रही हैं कि बच्चे पकड़े गए जो वहां पर गए और जिन्होंने हुक्का पिया, मतलब पाबंदी के बावजूद ये धड़ल्ले से जो ये चीजें मिल रही हैं और इजीली अवेलेबल जिसे कहा जा सकता है, उस वजह से भी काम खराब हो रहा है। डेफिनेटली इनके ऊपर बड़ा सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और अब जो चेंज सिनेरियो है, इसमें मैं एक बात तो कह सकता हूं कि सरकार की तरफ से तो खुली छूट है कि आप इस नशे के पदार्थों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाएं, और सरकार तो शायद पूरी तरह से कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है इस कार्य के लिए। वो किसी भी तरह से हम ये नहीं चाहते कि ये जो नशा है, ये आप थोड़ा सा जियोग्राफिकल चेंज देखें, जियोग्राफिकल देखें आप ये इसको। जो स्कूलों के आसपास इजीली अवेलेबल हो रहा है, आसानी से उपलब्धता है तमाम तरह के नशों की, और पीयर ग्रुप में के प्रेशर में आके सिगरेट भी आपने पी ली, आपने अल्कोहल भी ले लिया, बियर में जी बियर कुछ नहीं होती जी, इस तरह का जो एटीट्यूड है ये भी देखने में आया। अब ये स्कूल के बाहर भी तो ये कड़ाई से इस पर सख्ती होनी चाहिए, डेफिनेटली। इस पर निगरानी होनी चाहिए। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ मैं एक बात और कहता हूँ, क्या किसी स्कूल के प्रिंसिपल ने, क्या किसी स्कूल के टीचर ने किसी पुलिस स्टेशन में लिख करके एक बार भी कंप्लेंट की कि मेरे स्कूल के बाहर ऐसे आकर के नशा बेचा जाता है, या मेरे स्कूल के 100 मीटर के दायरे के अंदर आपने इस अल्कोहल बार को या हुक्का बार को परमिशन क्यों दे दी? दे ही नहीं सकते, कानून कहता है कि नहीं दे सकते। तो आपको आगे आकर के प्रयास तो खुद भी करना होगा, और तभी जाकर के देखिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के आईज एंड ईयर्स कौन होते हैं? जो सफरर्स हैं वही आईज एंड ईयर्स है ना। अगर माँ बाप अपने बच्चे का पता लगने के बाद नशा करता है, जाकर के हम कंप्लेंट नहीं करते, तो हम गलती कर रहे हैं ना। लेकिन समय से वक्त जो है वो बिगड़ जाए, उससे पहले हम सचेत हों, वो ज्यादा जरूरी है। फाइनल कमेंट चाहूंगी डॉक्टर आदर्श कोहली आपकी तरफ से। कुछ नहीं, मैं जब सोचती हूँ कि हमारे जो किशोर अवस्था में बच्चे हैं, कुछ तो माँ बाप का कसूर है उसमें, और जैसे ये कह रहे हैं कि सरकारी एजेंसीज, मेरा ख्याल सरकारी एजेंसीज का भी कसूर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी आसान बात नहीं है जितनी हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक इसके पीछे बहुत बड़ा नेक्सस है, इसके पीछे बहुत बड़ा माफिया है, और इसको बंद करने के लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता है। इसमें कई फायदे हैं कई लोगों के, और किसी को किसी की परवाह नहीं रही, और ना किसी को ये फिक्र है कि बच्चों का क्या होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल है। सही बोल रहे Very तो यहाँ important। पे डिस्कशन करने का कोई पता नहीं कितना फायदा होता है। हाँ। मैं बहुत इच्छा है लेकिन कि मुझे इस लगता है- डिस्कशन का कोई फायदा हो, लेकिन इट्स अ बिगर गेम। देखिए It's a bigger मैं game. आशावादी हूँ। हाँ। मैं ये नहीं मानता कि यहाँ पर अगर डिस्कशन हो रही है तो ये बात निकल करके समाज में नहीं जाएगी और समाज में प्रभाव नहीं डिस्कशन पड़ेगा। आज की ये चर्चा का मकसद सिर्फ ये था कि जो घर में पेरेंट्स देख रहे हैं, माँ बाप अगर इस शो को देख रहे हैं, वो अवेयर हो जाए। सबसे पहले तो उनकी बहुत awareness, बड़ा रोल है उनकी जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही सबसे ज्यादा अपने घर का ध्यान हमने आप रखना है, अपने अफेक्ट बच्चे का सबसे ध्यान ज्यादा आप पेरेंट्स ही रखना है। होंगे। कैसे So, रखना है वो they have to हमने be we have to vigilant. devise methods to do Yeah. it. और वो शायद वो निकल कर बाकी आया है। हाँ, आपको सब तरह की सिचुएशंस मिलेंगी, आगे बढ़ना, किसी चीज के लिए बोलना। आजकल तो हर एक चीज के लिए बोलना पड़ रहा है। काम क्या करना है, फिर यहीं बैठ जाते हैं, यहीं बोलना शुरू कर देते हैं। हर एक चीज के लिए बोलना पड़ेगा। मार्केट में जाओ वहाँ बोलना पड़ेगा, शराब के लिए, सिगरेट के लिए, एड्स के लिए, सेक्स के लिए, हर एक चीज के लिए बोलना पड़ेगा। कहाँ तक कर सकते हो? सोसाइटी इतनी क्यों बिगड़ गई
कि हर एक चीज के लिए उठ के आप we have to stand for issues. हमें आवाज तो निराशावादी नहीं हो उठानी, सकते हमें ना। आवाज तो उठानी पड़ेगी ना। किसी हाँ। ना किसी We को have कहीं ना to, कहीं से बिल्कुल शुरू नहीं, करना इसलिए पड़ेगा। तो लग रहा है कि शायद यहाँ से बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ रोक ले हम। ऐसा नहीं है कि दिस इज पॉइंट ऑफ जो नो रिटर्न। कदम हाँ, गलत दिशा में बढ़ रहे हैं वहां से पीछे आ शुरू तो करना सके। पड़ेगा। अवेयरनेस, जागरूकता। And we- हाँ। इसीलिए ये कार्यक्रम का बिल्कुल, मकसद भी यही है बिल्कुल, कि हाँ। थोड़ी सी जागरूकता आए, बात हम भी करने सचेत से ही बात बनती है। हाँ। और जरूर अगर हम बात करना ही छोड़ देंगे, आंखें बंद कर लेने से कबूतर के बिल्ली तो नहीं भाग और गई। situation बिल्ली बैठी है, बिल्ली ने पंजा मारना है, ये नशे की बिल्ली बैठी है, ये समाज पर पंजा मारेगी, इन बच्चों को जो कबूतर की तरह इनको पकड़ेगी। लेकिन हमारी लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम इस पर बात करें, समाज में चेतना पैदा करें, इन नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताएं, विद्यालयों में जाए, वहां एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू चलिए, मुझे लगता है आज की इस चर्चा से भी बहुत कुछ निकल कर आ रहा है। शुक्रिया, आप सब जुड़े हैं। तो जिम्मेदारी सबसे पहले तो माँ बाप की बनती है, समाज की भी जिम्मेदारी है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि वो सख्ती रखे, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि माँ बाप नज़र रखें अपने बच्चे पर। अगर कोई व्यवहार बदल रहा है या किसी तरह का कुछ और बदलाव देखते हैं, शारीरिक या मानसिक तौर पर बच्चे में बदलाव देखते हैं, तो ज़रूर नज़र रखें, निगरानी रखें कि आखिर वो कर क्या रहा है। क्योंकि किशोरावस्था बहुत नाजुक अवस्था है और इस उम्र में अगर बच्चे गलत संगत में ना पड़े और सही दिशा में निकल गए तो वाकई वो देश का भविष्य बन सकते हैं। नमस्कार।